हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। कल के सेशन में हमने सीखा कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी और अल्फ़ा कणों को ही क्यों पसंद किया। आज हम सीखेंगे कि जब उन्होंने प्रयोग किया तो उसके बाद उन्हें क्या परिणाम मिले। तो पहला जो उनको परिणाम मिला वो ये कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फ़ा कण बिना विक्षेपित हुए पन्नी से बाहर निकल गए थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। दूसरा, बहुत कम अल्फ़ा कण 180 डिग्री से विक्षेपित हुए, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। यानी 3 बातें रदरफोर्ड ने कही। पहली कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अल्फ़ा कण बिना विक्षेपित हुए निकल आते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरी बात उन्होंने जो कही कि बहुत कम अल्फ़ा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे ये संकेत मिलता है कि परमाणु के धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। इसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। इस परिणाम के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला और अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पहला, परमाणु केंद्र का धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। पहली बात उन्होंने कही, पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। फिर से एक बार देखेंगे, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और इसके बाद में बोर्स का परमाणु मॉडल आता है, क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। और वो कमी क्या थी कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी, जिसके कारण उनका परमाणु मॉडल सफल नहीं हो सका। तो आज हमने देखा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष क्या हैं, और उसके बाद हमने देखा उनकी कमियां क्या हैं। तो आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।